हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर हमारे। और हम आपको यहाँ पर आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसकी जो वेटेज रहती है वो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में रहती है। अगर बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास का जब आप पेपर देने जाएंगे और फर्स्ट चैप्टर में से आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो या तो आपको एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को आया तो या तो वो 4 मार्क्स में आएगा या फिर वो 6 मार्क्स में आएगा। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से ही सिर्फ आप इसमें एक गारंटी नाम का जो टॉपिक होता है वो भी आप कवर कर जाते हो, बस उसमें गारंटी वाला टॉपिक सीखना होता है। तो एक बार अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ जाए तो फिर तो बाकी की जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए इस चैप्टर में, और मेन यही होता है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जिसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को बनाना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट तो चलो बाद में सीख लेंगे, पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट आना जरूरी है, तो इसलिए ये वाला हटा देते हैं पोर्शन। पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:1 है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 50 और 30 है। ठीक है जी, और बिजनेस ने 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, ए को कमीशन 2% टर्नओवर के ऊपर, बी को 500 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, बी को भी कमीशन मिलेगा 5% प्रॉफिट का, लेकिन उसमें से डिडक्ट कर लेंगे सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। और पार्टनर्स की ड्राइंग भी लिखी हुई है, टर्नओवर लिखा हुआ है। ये ड्राइंग तो अभी यूज नहीं करनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो इसका कुछ यूज होता, और अब अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे होते तो भी इसका यूज होता, लेकिन हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यूज होता है। अच्छा, आपको अगर ये छोटे मोटे या जो भी कंसेप्ट है, कैसे इंटरेस्ट निकलता है, कैसे कमीशन कैलकुलेट होता है, कैसे अकाउंट वगैरह सब बनते हैं, अगर आपको पूरे डिटेल में 12th क्लास को पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अगर 100 स्कोर करना है, 96, 95, 98, 99 कुछ स्कोर करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि सर बहुत ही कम दाम में और बहुत ही मतलब चीप से रेट में ऐसे फ्री बराबर में हो जाए, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका विजेता बैच नाम से 2025-26 के लिए, जिसकी फीस जो है वो 1999, मतलब 2,000 रुपये में पूरे साल के लिए 31 मार्च 2026 तक की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स डाला है, जिसमें मैं आपको लाइव क्लास लेता हूँ एक तरीके से ट्यूशन की फॉर्म में, जैसे कि 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे आपके लाइव क्वेश्चंस होते हैं, अगर डाउट होता है वहीं पे उसको सोल्व किया जाता है। ये सब हम आपको उसी कोर्स में करा रहे हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको ASD कॉमर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे जाके विजेता बैच 25-26 को परचेज कर लेना है। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 8 बजे लाइव क्लास रहती है, जिसमें हम बच्चों से मिलते हैं, और वही लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी हो जाती है। तो अगर आपने जैसे पहली और दूसरी कोई क्लास नहीं ली है, जैसे एक क्लास छूट गई है या 2 क्लास छूट गई है लाइव वाली, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप उससे पढ़ के अपने डाउट्स भी हमसे फिर लाइव क्लास में आके ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा, तो हेडिंग डल गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली क्रेडिट साइड होती है, ये वाली साइड डेबिट साइड होती है। अब जब भी हम इसको करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो हमें इधर क्रेडिट साइड लिखना होता है वो नेट प्रॉफिट लिखना होता है। अगर क्वेश्चन में होता है तो उसको देखकर लिख लेते हैं। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास 3:1 रेशियो है, उनकी कैपिटल के साथ साथ कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 50,000। तो आपने क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट 50,000 लिख लेना है। जब जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा तो आप उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया करेंगे, हर बार करना है, कितना भी भयंकर क्वेश्चन आ जाए तो भी नेट प्रॉफिट 50,000 ही लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंसेस करने हैं। एक्सपेंसेस कौन से खर्चे, एप्रोप्रिएशन के। एप्रोप्रिएशन बोले तो जो प्रॉफिट होने पे पार्टनर्स को पैसा दिया जाता है, तो कहाँ कहाँ पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर को, कितने परसेंट, 6%। 50 और 30,000 का 6% निकालते हैं और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। 50,000 का 6% 3,000, और 30,000 का 6% 1,800, और टोटल अमाउंट हो गया 4,800। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने से पार्टनर के प्रॉफिट में से कुछ पैसा खर्च होगा, तो प्रॉफिट में से जब पैसा खर्च करेंगे तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया 50 और 30 के ऊपर 6%, फिर कहते हैं ए को कमीशन दो 2% टर्नओवर के ऊपर। ये रहा टर्नओवर, 3 लाख का 2% कैलकुलेट करोगे तो 3 लाख का 2%, तो 2/100, परसेंट वाला साइन हटाया, ये डंडा सीधा करके दो बिंदी पीछे लगा दी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 2 6, 6,000 रुपये आया। तो ये भी कमीशन भी क्या है, एक्सपेंस बिजनेस के लिए, ये भी प्रॉफिट में से खर्च किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। कमीशन लिखा, ए को कमीशन दे दिया 6,000। अभी बी का कमीशन कैलकुलेट करना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बी का भी कमीशन कैलकुलेट करवाया है, आगे चल के बाद में करेंगे।
कहते हैं बी को आप सैलरी दे दो 500 रुपीज पर मंथ। हमने कहा ये भी खर्चा है, जो प्रॉफिट है तो सैलरी दी जाएगी, टू बीज सैलरी 500 रुपीज पर मंथ। बच्चों जो भी आप अकाउंट बनाते हो, ये वाला, ये जो अकाउंट आप बना रहे हो, ये आप 31 मार्च को बना रहे हो, 31 मार्च को, मतलब साल का एंड। तो इसमें जितने भी खर्चे होंगे वो सब कौन से होंगे, ईयर एंड पे, साल के। तो 500 रुपीज पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, सैलरी लिखो 6000 रुपये। कितनी बात समझ में आ गई? सैलरी भी लिख दिया, कमीशन लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया। अभी हमारे पास एक चीज रह रही है, बी की कमीशन, जो कि अगला पॉइंट है। कहते हैं बी को भी कमीशन दो 5% उस प्रॉफिट पे, ऑन प्रॉफिट जिसमें से आफ्टर घटा दिया गया हो ऑल एक्सपेंस। कितने रुपए का प्रॉफिट था, 50,000। इसमें से 4800 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, ऑल एक्सपेंस में एक खर्चा तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कर दिया, ये रहा 4800। 6000 आपने कमीशन पे कर दिया, और 6000 आपने क्या पे कर दी, सैलरी। ये सारा अमाउंट आप पे कर चुके। उसके ऊपर 5% कमीशन ऑफ इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब 105। तो ये कंसेप्ट हमने सिखाया हुआ है, तो अगर वही आप कोर्स में जाके पढ़ सकते हो, या फिर मैंने कोई पुरानी वीडियोस डाल रखी होंगी उसमें भी आप देख सकते हो। ये इस तरीके से हमने रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है। एएसडी कॉमर्स पे भी देख सकते हो आप इसको। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, वैसे तो अलाउ है नहीं 12th क्लास में, सीबीएसई वाले बच्चों को अलाउड नहीं है, आईसीएसई वाले बच्चों को अलाउड है। तो अगर आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो कैलकुलेटर का यूज कर ले, सीबीएसई वाले देख रहे हैं तो वो खुद से ही प्रयास करें। 50,000 में से लेस कर दो 4800, लेस कर दो 12,000, इंटू 5 डिवाइड बाई 105, 1581। तो इसको हम लिख देते हैं, अरे कट गया यार, 1581। लो इधर जा, 1581 टोटल कर देंगे 6581, 6 की जगह 7, 6000 प्लस 1581, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन को क्लोज, सारे सैलरी वगैरह कमीशन वगैरह कैलकुलेट होगी, देखो यहाँ पे आया 1581 आया, ये कैलकुलेट होकर अभी करा है हमने, इसको कैलकुलेट किया 5/105, तो 1581 आया। अब क्या करते हैं, अगली स्लाइड पर आते हैं। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही बनता है, इसका टोटल करते हैं 50,000, क्योंकि ज़्यादा है तो 50,000 इधर लिखो। इस 50,000 में से ये सारे बैलेंस को माइनस करो, और जो भी आंसर आए उसको लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। बचे हुए प्रॉफिट को भी बांट दिया जाएगा ए और बी के बीच में, किस रेशियो में, 3:1। देखो कहीं पर रेशियो देखा था मैंने, ये रहा 3:1। तो अभी पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना बचेगा, फिर से एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 50,000 रुपये में से खर्चा हो गया 4800, खर्चा हो गया 7581, और खर्चा हो गया 6000, ठीक है जी। अब ये बचा, इसको एक बार डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, क्योंकि 3:1 का रेशियो है, 3 और 1 मिलके 4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक को हिस्से में आ गए 7905, और एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 23714, ठीक है, ओके। तो ये हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो दोनों जगह अवेलेबल है, विक्की सर क्लासेस पे भी अवेलेबल है और एएसडी कॉमर्स पे भी अवेलेबल है, ठीक है। आप अब ये जो विक्की सर क्लासेस वाला जो चैनल है उस पे भी वीडियोस आती रहेंगी, और इकोनॉमिक्स की तो बहुत सारी वीडियोस सर ने स्टार्ट कर दी है डालनी, जिसमें आपको प्रिपरेशन करानी भी स्टार्ट कर दिया है। सैटरडे को लाइव क्लास भी हो रही है। ये मैं एएसडी वालों बच्चों को भी इसलिए बता रहा हूँ कि जो एएसडी कॉमर्स पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास वहाँ पर भी चल रही है, विक्की सर क्लासेस पे, जिसका लिंक भी आप देखोगे तो होम पे जाओगे तो नीचे लगा हुआ है। वहाँ पे सर लाइव क्लास भी ले रहे हैं, और लाइव क्लास में सर क्या करते हैं, पूरी 1 1.5 2 घंटे की जब तक चलता है, माहौल बना रहता है, तब तक वो क्लास आपकी होती रहती है। और वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनकी भी शिकायतें खत्म कर दी हैं सर ने वहाँ पर। वो 11th क्लास के लिए भी वीडियोस वहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं। और जो मुझे विकी सर पर भी देख रहे हैं, तो बच्चे आपके लिए अकाउंट्स की क्लास भी यहाँ आती रहेंगी। बाकी आप इकोनॉमिक्स को एंजॉय कर ही रहे हो। बाकी बहुत जल्दी आपके अपने छोटे भाई बहन जो भी 9th 10th के, उनके लिए भी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। टीचर्स सब अपने प्लानिंग कर रहे हैं, तो अपनी पीपीटी पीडीएफ बच्चों के लिए बना रहे हैं, सब चीज़ें फ्री में आपके लिए अवेलेबल रहने वाली हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना, और अगर आपको कंप्लीट अकाउंटेंसी करनी है तो आप उस कोर्स को खरीदें जिसका नाम है विजेता बैच 2025-26। विजेता ही बना दूंगा, ठीक है जी, ध्यान रखना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।